हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, आज बच्चों की छुट्टी थी तो आज मेरी ड्यूटी लग गई है नीचे। तो कमेंट भी आते हैं कि आपके पति आपकी हेल्प नहीं कराते जैसे सबके पति हेल्प कराते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पति मेरी हेल्प क्यों नहीं कराते हैं, मेरे पति क्या काम करते हैं। और तो ये देखिए सुबह का दूध वगैरह निकाल दिया था इन्होंने। और आपने देखा होगा मेरा सुबह का भी लोग नहीं रहते हैं, मतलब सुबह सुबह का तब होता है तब ये यहाँ पे नहीं होते, तभी मैं सुबह का दूध निकालती हूँ और गायों का करती हूँ सुबह का। तो ये मतलब मेरे पास जो है बच्चों का काम होता है, तो बच्चों की हेल्प ये इसलिए नहीं कराते सुबह ही तैयार कराने में। मैं बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, तो दिन तक के गायों का काम कर देते हैं। तो ये रहता है। अब कमेंट आते हैं कि आपके पति आपकी हेल्प नहीं कराते हैं तो जैसे सबके कराते हैं, तो ये है मेन रीज़न कि ये अकेले ही नीचे का करते हैं। और यहाँ पर बस ये गोबर, ये पल्ली मतलब उतार दी हमने क्योंकि अब इतनी ठंडी होती है तो ये उतार दिए हैं। और ये गोबर उठा करके डालने लगे हैं इसमें बुग्गी में, क्योंकि जो हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाले आते हैं वे 1 महीने से आ नहीं रहे हैं, तो वो सारा काम खुद ही कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये झाड़ू में लगाने लगी हूँ सारे को, और ये इन्होंने गोबर डाल दिया है बुग्गी में उठा करके, जो पाथने का होता है वो वहाँ पे डाल दिया है। तो ये कारण होता है कि मैं सुबह का तो नहीं बना पाती, क्योंकि फिर ये भी गायों का करके खाना वगैरह खा करके गाँव में जाते हैं, यानी कि खेत में जाते हैं। तो मैं फिर बच्चों को भेजने के बाद में स्कूल में और इसके बाद में नहा करके खाना बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि फिर इनको भी जाना होता है। तो अगर मैं नीचे का करवाने लग जाऊँगी सुबह ही, तो फिर ना तो बच्चों को हो पाता है मेरे से फिर जल्दी, और ना ही फिर खाना बन पाता है। फिर गाँव में खेत में कब जाएंगे, मतलब काम कब करेंगे, ये रहता है। तो इसलिए सुबह का सारा काम जो है वो यही संभालते हैं नीचे का, और मेरे पास फिर दिन का और शाम का ही रहता है। तो ये नहीं है कि भाई मैं ही करती हूँ, दोनों मिल बांट कर करते हैं, सुबह का ये करते हैं, शाम का मैं करती हूँ गायों का दूध वगैरह का सारा कुछ। तो यहाँ पर बस झाड़ू में लगा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे से जो है ना ये झुक करके तसला वगैरह नहीं उठाया जाता, बहुत कम उठता है, तो इसलिए मैं खड़े खड़े ही इससे इस वाली खड़े वाली झाड़ू से लगा देती हूँ। इससे जो इस वाले से ही लगा रहे ना, उससे ज़्यादा देर नहीं लग पाती मेरी कमर की वजह से, और वो ढिल्ली भी हो रखी है। और इस पर ना लेंटर से डला हुआ है मतलब RCC का, तो उस पर झाड़ू भी बहुत ज़्यादा घसती है। तो अब मैं इधर के साइड लगाने लगी थी झाड़ू, तो काफ़ी सारे में लगती है, सुबह ही घंटा लग जाता है झाड़ू लगाने में भी, तो इसलिए सारा नीचे का यही संभालते हैं। तो आप भी देख लीजिए कि मेरे पति क्या काम करते हैं, मतलब मेरी हेल्प नहीं कराते हैं क्या? तो देखिए इतना ही मैं करती हूँ नीचे का, और इससे ज़्यादा ही ये करते हैं नीचे का काम यहाँ पे, और फिर खेत का भी करते हैं। तो ये तो है नहीं है मेरे साथ ही लगे रहेंगे काम कराने के लिए, क्योंकि हमारे खेत का भी काम है। तो यहाँ पर बस ये गुस्से वगैरह से उठाए 2-4, और फिर यहाँ पे सरसों फैला दिया। ये पल्ली में ना थोड़ा छेद हो रखा था सरसों, तो फिर नीचे से उठाई नहीं जाती, तो इस वजह से ये पल्ली मतलब सॉरी मैंने ये डाल दिया पल्ली के ऊपर चुन्नी, तो इस पर इन्होंने डाल दिया है ये। और मैं नाज निकालने लगी थी टंकी में से, जो धुला हुआ रखा हुआ था वो यहाँ पे दोनों सारे को फैला देंगे। और ओम तो उठ करके आ गया था। ओम का हमारा ये है कि ओम ना खुद से उठ जाता है, जैसे उठने से का टाइम होगा तो अगर स्कूल में नहीं जा रहा है, वैसे तो स्कूल में जाते हैं फिर तो मैं उठाती हूँ, और अगर नहीं जा रहा है तो खुद से उठ के आ जाता है। पर सिवाय का हमारा ऐसा है, सिवाय सोता रहता है, उसको उठाना ही पड़ता है, चाहे 8 बज जाओ चाहे 9 बज जाओ, उसका ये है। तो ये तो उठ करके आ गया था नीचे हमारे पास में ही, और बस ये सरसों और अनाज फैला दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि फिर बार बार नीचे फिर ऊपर का भी काम सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। चाय वगैरह तक भी नहीं बनी थी आज, ऐसे ही लगे हुए थे और काफ़ी टाइम हो गया था, तो ये मैंने कहा फिर नीचे आ करके लगना पड़ेगा। तो ये देखिए गाय को कितना मजा आता है, यानी कि घास खाना छोड़ देती है बिल्कुल, और ये खर्रा फेरते हैं जब इसका खुजली सी हटती है ना, तो सब जगह मतलब घिसड़ नहीं सकती दीवार के, सब जगह पैर नहीं जाता, सब जगह मुंह नहीं जाता, तो इस वजह से देखिए कितने आराम से लगी हुई है, बिल्कुल खड़ी है कि इधर भी हो जाए इधर भी हो जाए, मतलब ऐसे कि। और ओम देख रहा है यहाँ पर, मैं लगी थी इधर नीचे वाले रूम में ये झाड़ू लगाने के लिए। तो जब लगी हुई तो मैंने कहा चलो भाई सारा ही सेट कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये है कि बार बार लगा दी कमरों में रहेगी, ये तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह की तय कर दी है, और ये यहाँ पर लगाने लगी हूँ बस ये झाड़ू कमरे में। तो झाड़ू लगा दूँगी, पोछे को तो फिर देखूँगी, बस ये है कि झाड़ू लग जाएगी अभी।
तो ये कूड़ा वगैरह उठा करके मैं डाल आऊँगी। उधर बुग्गी में डाल देते हैं बस सारा का सारा कूड़ा। तो लाइट वगैरह बंद कर दिया, फिर आ गई थी इस वाले रूम में। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो मेरी नज़र चली गई बाल्टी पे। वैसे तो बाल्टी काफ़ी टाइम से रखी हुई है यहाँ पे, ये तेल की जो सर्विस करवाते हैं ट्रैक्टर में उसकी। तो मैंने कहा आप बैठे ठल्ली तो इन्हें का ढक्कन निकाल दो, काम आ जाएंगी। बाल्टी इनकी प्लास्टिक भी बहुत अच्छी होती है, मतलब कि मजबूत होती है बाल्टी तेल की। तो यहाँ पर बस मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। जिस दिन भी इस कमरे में काम करती हूँ ना, कुछ भी निकालती हूँ रखती हूँ, उस दिन ही जब इसमें झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो इसका लॉक लगा के रखते हैं, ये तो होता नहीं कि रोज़ रोज़ लग जाए इसमें। जिस दिन भी खोलती पर उस दिन ज़रूर लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये निकालने लगे हैं इनके ढक्कन, क्योंकि इनके ढक्कन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं बाल्टियों के। और जैसे कि इनमें थोड़ा थोड़ा सामान कुछ भी हम रख सकते हैं, अचार वगैरह साफ़ करके, कुछ भी छोटा सामान होता है, मतलब थोड़ा होता है तो वो रख लो आसानी से। इनको फिर साफ़ कर दूँगी। एक तो काले तेल की हो रखी है, एक मोमोलैन की हो रखी है। तो देखिए बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, थावड़ा छीनी से मतलब पेंचकस से बड़ी मुश्किल से निकला। और इसमें थोड़ा काला तेल भी आया था, वो इनके बुग्गी वगैरह के गेट वगैरह के लोहे के लगा दिया था फिर इसके पापा ने बाद में। और ये दूसरे वाला भी यहाँ पर ये खोलने लगे हैं बाल्टी का ढक्कन। तो थोड़ा सा एक साइड से तोड़नी सी पड़ती है तब जाके खुला, नहीं तो वैसा कुछ जिनको खोलनी आता है ना ट्रिक से खोल देते हैं एकदम से, जरा सी भी मतलब मुड़ती नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे वाली का भी ढक्कन निकल गया है बस। और ये हमारा लगभग कितना टाइम होगा, टाइम हो चुका है 11 बज गए हैं। और आज ऊपर का काम नहीं हुआ, नीचे का काम करवाने पर लगी थी, तो इसलिए आज ऊपर का ऐसे ही पड़ा है। बस खाना वगैरह बन गया है, सबने खा भी लिया है। खाने में बनाई अरहर की दाल और चावल रोटी। बर्तन वगैरह रह रखे हैं, किचन समेटनी है। और आज जो है ट्रांसफार्मर पे भी फॉल्ट हो गया है। और ये क्या कहते हैं, लाइट बहुत कम आ रही है, तो कपड़े तो आज धुल नहीं रही हूँ, शाम तक के ठीक होगी तभी कल धुलूँगी। बस अभी जो है बाकी काम बाद में करूँगी, ये झाड़ू का, पोछे का और बर्तन का। उससे पहले इसको लेकर के आनी है दवाई डॉक्टर के यहाँ से, क्योंकि इसको ना रात बुखार चढ़ गया था। और बुखार जब मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी तो कभी ठंड, ऐसे ही वो चल रहा, तो इस तबीयत ख़राब होनी तो बनती है। आती जाती सर्दी, आती हुई भी ऐसे ही परेशान करती है और जाती हुई भी सर्दी ऐसे ही परेशान करती है। तो इसको पहले दवाई दिलवा के लेके आऊँ। रात तो गोली रखी हुई थी, वही दे दी थी मैंने। 10-11 बजे देखा मैंने जब इसको बुखार चढ़ रहा था। और अभी इसको दवाई दिलवा करके लेके आती हूँ। तो फिर मिलते हैं जी, पहले दवाई दिलवा के लेके आऊँ फिर लगेंगे काम पे अपने। काम तो जो है सारे ही होते हैं, ऊपर भी डेली होते हैं, डेली का काम तो सारे होता है। झाड़ू भी लगाना होता है, पोछा भी, बर्तन, रोटी, कपड़े, सारा ही होता है काम तो डेली का। एक्स्ट्रा सा कर लो तो और ज़्यादा पूरा दिन लग जाता है। तो यहाँ पर बस खाना वगैरह की भी वीडियो शूट नहीं की थी, बस थोड़ा काम से ही की, क्योंकि फिर अगर वीडियो शूट करती तो काफ़ी लेट हो जाता। यही रहता है, अगर पूरा दिन का काम शूट करें ना तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि 3-4 वीडियो बन जाती है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में करने लगी थी मैं ये बर्तन साफ़। बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं जब एक बार ही करती हूँ बर्तन साफ़, ये नहीं होता कि मैं बार बार करती रहती हूँ। अगर बार बार करूँ फिर तो ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, पर ये टंकी की वजह से यहाँ पर थोड़ा कम पानी आता है, मैं इसलिए सारे एक साथ ही इकट्ठा करके तभी करती हूँ साफ़। तो बर्तन वगैरह सारे ही साफ़ करने के बाद में फिर ये अचार का डब्बा आया था, इसमें अचार ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने खाली करके इसको भी धुल दिया है। मैंने कहा हो जाएगा, सूख जाएगा तो फिर दोबारा से कुछ और रख दूँगी इसमें। तो यहाँ पर बस ये गैस जो है उसको साफ़ करने लगी थी, स्लेब को। तो यही रहता है कि सारा एक मतलब एक बार ही काम खत्म हो जाए। जैसे किचन में लग रही तो किचन का ही सारा खत्म हो जाए, बाकी बाहर का बाद में देख लूँगी। ये तो होता नहीं कि किचन का छोड़ के बाहर झाड़ू लगाने लगी और फिर थोड़ा किचन का किया और फिर पोछा लगाने लगी, कपड़ों में लगी, ये नहीं होता मेरे से। तो मैं एक ही काम को पूरा फिनिश करती हूँ। जैसे कपड़े धुल रही तो सारे इकट्ठा कर लेती हूँ, उनको बाद में निकालती हूँ पानी में को। और ये जो है तेल का डब्बा है, यानी कि जो सरसों डाली थी तेल निकालने के लिए, ये उसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें खल वगैरह से जम जाती है थोड़ी नीचे, तो वो मैंने धोने में डाल दिया है। और इसको गर्म पानी से यहाँ पर डब्बे को साफ़ करके धुल करके धूप में सुखा करके रख दूँगी। तो जिस दिन भी निकलवाएंगे तेल फिर ये मतलब लेते जाएंगे एकदम से। तो यहाँ पर कॉल भी आई हुई थी, मेरी बात भी चल रही थी कॉल पे, और ये बस साफ़ भी कर दे रही थी यहाँ पे साबुन से। इसको अच्छे से रगड़ करके साफ़ हो जाता है फिर ये। और इसको बस धूप में यहाँ पर रख दूँगी बस मैं इसको। और फिर
था ये दोपहर के बाद का टाइम। घास वगैरह इसके पापा ने डलवा दिया था और मैं यहाँ पर बस ये अनाज कर रही थी। और बच्चों का भी एग्ज़ाम है था कल, तो इनकी भी तैयारी करा रही थी। ये भी एक जिम्मेदारी सी हो रखी है कि जैसे कि हमारे एग्ज़ाम हो, इनके ना हो, इनको ज़बरदस्ती लेकर के बैठना होता है। भाई पढ़ लो, लिख के दे रही हम, लिख के दिखा दो, तो ये रहता है। तो यहाँ पर बस ये मैं नाज जो है इसको झाड़ दूँगी, मतलब हाड़ा पिसवाना है, यानी कि आटा पिसवाना है। तो इसको भी ये आया था, मैंने कहा चलो काम ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं तो कल फिर लगना पड़ेगा धूल सी में, मिट्टी सी में। आज ही काम ख़त्म कर देती हूँ ये इसका नाच का भी। तो इसकी देखिए मस्ती चल रही है यहाँ पे। ओम की एक दाना ले रहा कि एक है कि ज़्यादा है, ऐसा बोल रहा है। इसका खेल चल रहा बारी बारी से, और पीछे से बदल रहा है हाथ। पहले तो उसके साथ में लगा रहा और फिर मेरे साथ में कि मम्मा जी बता दो मैं कि मेरे हाथ में एक है कि ज़्यादा है। मैंने कहा बेटे मुझे ना परेशान करे, मैं एक दो बार ही बताऊँगी, मैं बार बार नहीं बताने की। तो अनाज जो है वो मेरा होगा था। और ये सरसों की बारी आ गई थी। फिर सरसों वैसे तो साफ़ ही है थी, या मतलब जब कराई थी ना मैंने, बुलाया हुआ था गांव में से काम ये झाड़ने के लिए, अनाज धुलने के लिए सर्दियों सी में, तो तब मैंने इसको सारी को ही साफ़ करा रहे थे। पर जब इसको डालते हैं ना धूप में तो पत्ते वगैरह डल जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर पेड़ है, तो जब भी ये सुखाई थी तब भी इसमें पत्ते आ गए थे। तो वैसे तो कुछ है नहीं था जो पिछोड़ने का होता, तो जैसे सरसों वगैरह है वो मेरे से अच्छे से नहीं पिछड़ती है, यानी कि छाछ का जो काम है वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो मैंने इसको सारी को ही झरने से झाड़ लिया है। तो जितने भी पत्ते वगैरह थे वो सारे ऊपर आ गए। और ये यहाँ पर इसके पापा भी आ गए थे, तो इनको चार्जर वगैरह ठीक कराना था, लैपटॉप का ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा सही करवा दो, नहीं तो फिर ये दुकान बंद हो जाती है, शाम का टाइम होने ही लग रहा था। तो ये फिर लेकर के गए थे। और बस ये सरसों भी यहाँ पर मैं झाड़ दे रही हूँ, सारी नीचे निकल जाती है झड़ने में को, तो सारी सरसों ये। और ये लगी थी फिर इधर सरसों वगैरह करने के बाद में गुस्से, जो कि थोड़े सूख से रहे, ये लग रहा कि जंगे सी हो जाए, जंगे सी थोड़ा हो जाए तो फिर बना लेंगे यहाँ पे। तो इसलिए कि लगे रहते हैं इनमें कि कोई सा खड़ा हो जाए, क्योंकि धूप नहीं लगती इतनी ज़्यादा, हवा हवासी में इतने अच्छे से ये सूख नहीं रहे हैं। और कुछ बारिश हुई इतनी इन पे कई दिन तक, तो इस वजह से भी यहाँ पर घास वगैरह देख रही थी मैं। और इसका बछड़ी का ख़त्म हो गया था, इसको मैंने डाल दिया है, और क्योंकि इसने खा करके ख़त्म कर दिया था। थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं, ज़्यादा फिर खिंडाती रहती है ये खोर में। इसकी खोर में डाल दो तो ये भी खिंडाती है, और उसकी में डाल दो तो वो भी खिंडाती है। अगर एक बारी ज़्यादा डाल दे तो थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं। फिर ख़त्म, ये अनाज भी कर दिया है और सरसों भी कर दिया है। अब अनाज जिस दिन भी पिसवा करके लेके आएंगे और जिस दिन भी सरसों लाएंगे निकलवा करके ले आएंगे। डब्बा वगैरह भी साफ़ कर दिया था। अभी चलते हैं छत पे, और अभी गायों का भी पहले तो घास तो डाल दिया था, इसके पापा ने डलवा दिया था, और अभी मैंने और डाल दिया क्योंकि उसने खा लिया था, और इसका भी सही का कर दिया है। फिर आएंगे बाद में नीचे दूध वगैरह निकालने के लिए। अभी छत पे चल देते हैं, छत पे भी ऐसे ही काम पड़ा हुआ है, मतलब बर्तन वगैरह लगाने हैं रैंक में, और चाय बना कर पीते हैं, थक गए। तो जी चल देखते हैं अभी छत पे। आज ना सुबह से तो मतलब जर्सी पहनी नहीं थी, और अब ना इतना मौसम ख़राब होगा, हवा चल रही बहुत तेज, शाम के टाइम से आंधी सी आ रही है, और ठंड भी काफ़ी होगी जैसे कहीं पे बारिश हुई हो। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, बाय बाय, जय श्री राम।